नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे पीएसयू बैंक्स के 3 स्टॉक्स का, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो हम देखेंगे कि ये तीनों ही स्टॉक्स का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है। तो हम इसलिए देखेंगे कि मार्केट में पीएसयू बैंक्स को लेके क्या न्यूज़ चल रही है, क्योंकि आजकल प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है पीएसयू बैंक्स, और चार्ट के माध्यम से इनका डिटेल्ड एनालिसिस करके फ्यूचर टारगेट्स को देखेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि बैंक में स्ट्राइक्स हुई थी अभी हमारे मंडे और ट्यूसडे को। वो मेनली पीएसयू बैंक्स में हुई थी फिर प्राइवेटाइजेशन को लेके, क्योंकि लोगों के मन में बहुत डर है, स्पेशली जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कि उसके बाद उनकी सैलरी कटेगी, वर्क कल्चर चेंज हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग को अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि द लिस्ट इंक्लूड्स public sector banks and insurance companies that are part of center's ambitious plan to privatize PSUs to meet the 1.75 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई सारी अपनी जो कंपनीज है उसको बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं। 5% 10% स्टेक बाहर को भेज देंगे पैसा लाने के लिए। तो इसमें सेंटर ने 12 पीएसयू बैंक्स की लिस्ट दी थी 14 मार्च के आसपास की। एक ये खबर चल रही है दोस्तों, और भी दोस्तों ये बहुत खबर चल रही है। ये एक अच्छी चीज़ है कि इंडियन इकोनॉमी 12% आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आज शेयर मार्केट में आपको एकदम से ग्रोथ दिखी थी। और फिर दोस्तों, लेकिन जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि नॉट ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल बी प्राइवेटाइज, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। सॉरी, वो वीडियो चल गया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट भी ऐसा लगता है कभी कभी देखे, क्योंकि मैंने कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसको लेके देखे थे, तो अभी काफ़ी कंफ्यूजन है मार्केट में, कुछ भी एकदम क्लियर डायरेक्शन नहीं है। कभी होता है कि ये 5 बैंक होंगे प्राइवेटाइज, फिर होता है नहीं होंगे। तो अभी बहुत एग्जैक्टली कुछ क्लियर आपको डायरेक्शन मिल नहीं रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि इन स्टॉक्स के शेयर में भी अभी कोई हलचल भी काफ़ी कम है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ आई है इसमें से कुछ बैंक्स के लिए 13 तारीख को। वो आप ये देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो 1450 करोड़ बैंक्स में डालेंगे अपनी पीसीए स्कीम के थ्रू। तो इसमें जो मेनली बैंक्स हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक है और यूको बैंक है। तो इन 3 बैंक्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर दोस्तों मैं एनालाइज करूं पीएसयू बैंक्स को, तो सभी को पता है कि एसबीआई बहुत बड़ा है। उसके बाद देखिए एसबीआई की जहां मार्केट कैप हमारी 3,31,00,000 करोड़ है, उसके बाद जो पीएनबी हमारा दूसरा सबसे बड़ा बैंक है वो 40,000 करोड़ के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स का डिफरेंस है। फिर 38,000, 25,000 और इस तरह का है। सबसे छोटा जो है पंजाब एंड सिंध बैंक, उसकी 1100 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सेंट्रल बैंक की 9,600 करोड़ के आसपास है। यूको बैंक की 12,800 करोड़ के आसपास है। बैंक ऑफ इंडिया की 21,800 करोड़ के आसपास है। तो आप ये देखेंगे कि एसबीआई के कंपैरिजन में बाकी सारे बैंक कितने छोटे हैं। एक और दोस्त न्यूज़ आ रही है सेंट्रल बैंक को लेके कि इन्होंने आरबीआई ने इसमें 19 करोड़ तक की प्रोविजनिंग डाइवर्जेंस देखी थी। तो इसको आरबीआई अभी थोड़ा सा और जांच पड़ताल कर रही है। इसके भी क्या रिजल्ट्स आएंगे अभी नहीं पता, बट इसकी वजह से आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंक के शेयर आज थोड़े से गिरे थे, और जब मार्केट में बाद में रिकवरी भी आई थी तो इनके शेयर हमारे नहीं अच्छे हुए थे। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम तीनों स्टॉक्स को चार्ट के माध्यम से डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा सेंट्रल बैंक को। तो अगर दोस्तों मैं चार्ट पे देखूँ तो ये वो टाइम था जब हमारी डिवेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन वाली न्यूज़ आई थी। तो यहाँ पे ये स्टॉक ने देखिए, ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा, फिर यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको भी तोड़ा। मैं ये वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ 20 रुपये के आसपास वाले, और 25 से 26 रुपये के आसपास तक गया, और फिर उसके बाद ये उतनी ही तेज़ी से गिरा, फिर थोड़ा सा संभला, और फिर अभी ये गिरावट पे। अब देखिए दोस्तों, ये जो इसका एरिया है यहाँ पे ये देखिए एक और फिर से रेजिस्टेंस था पहले, जो अब सपोर्ट बन चुका है। तो आप, मेरा मानना है कि इसको इस प्राइस पे खरीद सकते हैं, या थोड़ा सा और गिर जाए 16 रुपये के आसपास आप इसे खरीदिए। स्टॉप लॉस लगाइएगा आप इसमें 14 रुपये के नीचे, तो 13.8 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप इसमें
₹25 तक के टारगेट के लिए। पहला टारगेट ₹20 और अगर वो हो जाए तो फिर ₹25 तक के टारगेट के लिए आप इसमें एम कर सकते हैं। वॉल्यूम्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी वॉल्यूम्स में बाइंग हुई थी उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सेलिंग हुई थी और अभी इसमें सेलिंग कंटिन्यू चल रही है। तो ऐसा कोई बहुत ही ऐसा वॉल्यूम से कोई इसमें ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें देख के ही खरीदिएगा। RSI भी देखिए दोस्तों 1 ईयर में न्यूट्रल है, अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूं तो न्यूट्रल है, और अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूं दोस्तों तो भी तब थोड़ा सा ये ओवरसोल्ड जोन में चली गई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से इसमें सेलिंग आती हुई हमें दिख रही है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी बाइंग हुई थी उतनी सेलिंग नहीं हुई, बट हाँ तब भी काफ़ी सेलिंग हो गई है। तो जो लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाई होगी यहाँ कहीं पे खरीद के, वो सब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि निकल चुके होंगे। आइए दोस्तों, अब हमने जो डिस्कस किया है उसको एक बार मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप इस स्टॉक को बाई एट अराउंड 16 कर सकते हैं, जैसा कि हमने कहा। स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइएगा 14 के नीचे का, क्योंकि 14 के पास इसका सपोर्ट है, तो 13.8 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट 1 दोस्तों इसमें जो हमारा रहेगा वो 20 का रहेगा, और फिर उसके बाद हम 25 का रहेंगे अगर वहाँ पे वो हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस स्टॉक ने जो राइज दी है, अगर आप 6 मंथ्स डेली में देखेंगे 6 मंथ चार्ट में, तो यहाँ पे एक गैप दिया था और अभी ये गैप के उसने वो पहुँचा नहीं है, तो हो सकता है वो इस गैप को फिल करने की कोशिश भी करे। इसीलिए मैंने कहा है कि ये स्टॉप लॉस आपको 14 रुपये के नीचे लगाना है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बिहेव करने की इसकी उम्मीद है। और फिर यहाँ पे देखिए गैप क्रिएट किया है, तो ये 20 रुपये के आसपास का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। तो 20 रुपये क्रॉस किया तो फिर ये आपको 25 रुपये तक काफ़ी आराम से दे सकता है। तो ये थी हमारी एनालिसिस सेंट्रल बैंक को लेके। अब हम फटाफट देख लेते हैं दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया को। तो बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार 3 बार इसने अपने 50 डे के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं इस वाले एरिया में इसको यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट था। और अभी दोस्तों अगर मैं इस स्टॉक में देखूं तो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ही एकदम प्राइस पे है। तो मेरा मानना है आप इस स्टॉक को इस करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं, जो कि 66 रुपये के आसपास है। स्टॉप लॉस आपको दोस्तों इसमें 59 रुपीज़ के नीचे लगाना चाहिए, तो 58.5 का स्टॉप लॉस सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया था, और अगर यहाँ पे सपोर्ट ये वाला सपोर्ट टूटा तो हो सकता है फिर ये आपको यहाँ तक देखने को मिल जाए 48 रुपये तक। तो बेटर है कि हम 59 रुपीज़ में ही निकल ले, और जो इसमें हमारा दोस्तों टारगेट रहेगा वो 90 रुपये के आसपास का रहेगा। RSI की अगर दोस्तों मैं इसमें बात करूं तो ये देखिए ना ही ओवरसोल्ड में है ना ही ओवरबॉट जोन में है 6 मंथ चार्ट में। 3 मंथ चार्ट में ओवरसोल्ड जोन में ये गया था, लेकिन फिर वहाँ से थोड़ा सा इसमें प्राइस की रिकवरी दिखाई है। MACD देखिए दोस्तों 3 मंथ्स में कोई इंडिकेशन नहीं है, और 6 मंथ्स में अभी हमारा बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू है इस स्टॉक में। वॉल्यूम में ऐसा इसमें कुछ खास चल नहीं रहा है। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूं तो देखिए बॉलिंगर बैंड में ये स्टॉक भी अपने लोअर लेवल के आसपास है 6 मंथ चार्ट में, और 3 मंथ चार्ट में लोअर लेवल से के पास से आप कह सकते हैं थोड़ा सा सपोर्ट लेके उसने हल्की सी बाउंस दिखाई है। तो मेरे ख्याल से, और ये स्टॉक ऊपर से काफ़ी गिर भी चुका है, तो मेरे ख्याल से आप इसमें थोड़ा बहुत पोर्शन खरीद के डाल सकते हैं। तीनों स्टॉक में दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तीनों स्टॉक ऐसे नहीं है कि आप अपने जो भी आपकी ट्रेडिंग मनी है उसका 10% डाल दो। 1% 2% इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है कुछ अगर न्यूज़ क्लियर ना हो तो हो सकता है ये स्टॉक अगले 6 महीने आपको मूवमेंट ही ना दिखाई है। देखिए जैसे ये स्टॉक देखिए कितने टाइम से एक रेंज में ही घूम रहा था, कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो जून से लेके आप कह सकते हैं फरवरी तक ये सब स्टॉक्स एक ही रेंज में घूमता है, न्यूज़ आई और उसी वजह से ये भागा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आपने लगा दिया स्टॉक आपका 5% की रेंज में घूम रहा है, आप कह रहे हैं ये कहाँ पे फंस गए। तो इसलिए छोटा सा परसेंटेज लगाइए ताकि आपको कोई दुख ना हो। आइए दोस्तों अब हम एक बार इस जो डिस्कशन किया है उसको समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप बाई कर लीजिएगा CMP पे, जो कि अराउंड 66.7 है। स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं 58-59 के आसपास, 58.5 का ले लीजिए, और टारगेट हम जो इसमें लेके चल रहे हैं 90 रुपये के आसपास का लेके चल रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इस स्टॉक को एकदम लॉन्ग टर्म में देखूं, मैं देखूंगा एक टाइम ये स्टॉक 200 रुपये के आसपास था, और आज ये स्टॉक
200 रुपये से 34 रुपये का हो गया। तो दोस्तों इसीलिए होता है कि आपको जो भी चीज़ें हैं आप शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करा करिए। कुछ आप अपने लेवल्स बना लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि लॉस में कैसे बेच दूँ मैं, तो उनको इसी टाइप के चार्ट्स मैं हमेशा दिखाता हूँ कि आप लॉस में नहीं बेचेंगे तो ये होगा। आप इससे अच्छा है 280 में है, 170 180 मान लीजिए पहुँच जाएगा, अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आप बेच दो। फिर अगर 150 पे पहुँचे फिर खरीद लो। किसी ने आपको लोअर लेवल पे खरीदने से तो मना किया नहीं है। तो एवरेजिंग और ये सारी भी स्ट्रैटेजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बारे में हम आगे आने वाले कुछ दिनों में अलग से वीडियोस बनाएंगे कि कैसे हमें एवरेज करना चाहिए स्टॉक्स को, किन स्टॉक्स को बेच देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम सारे स्टॉक्स में एवरेज करते चले। तो वो सारी चीज़ों पे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगर दोस्तों मैं यूको बैंक की बात करूं तो ये देखिए ये स्टॉक भी एज सच थोड़ा रेंज बाउंड ही रहा है, 11 रुपये से 16 रुपये के बीच में ही रहा है। और एज सच प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ के बाद भी इस स्टॉक ने उतना बम्पर राइज नहीं दिखाया था जितना और दोनों स्टॉक्स ने दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए 16 रुपये के आसपास का इसको आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक बार दो बार फिर। और यहाँ पे आप 13 रुपये के आसपास देखिए इसका यहाँ पे सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी टाइम रहा, फिर ये देखिए एक बार दो बार तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर ये इसी एरिया के आसपास घूम रहे। तो ये स्टॉक भी आप कह सकते हैं अपने सपोर्ट के आसपास है। तो आप इसको 13 रुपये के आसपास खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें हमें लगाना पड़ेगा ये एरिया के नीचे, या आप यहाँ पे नीचे मान लीजिए तो 11 रुपये 38 पैसे के नीचे। तो 11 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए 16 रुपये के टारगेट के लिए। तो इसमें आपका 1:1.5 का रेशियो बना रहेगा। इस स्टॉक में कंपेरेटिवली वॉल्यूम हमारी ठीक ठाक ट्रेडिंग हुई है और आज अच्छी बाइंग भी हुई है एंड सेशन में। अगर मैं RSI की बात करूं दोस्तों तो 6 मंथ चार्ट में न्यूट्रल है, थोड़ा सा लोअर लेवल में ही। और 3 मंथ की बात करूं तो ओवरसोल्ड पॉइंट के ही एकदम आसपास है। MACD हमारा बियरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूं तो आप देखेंगे ये अपने लोअर लेवल से के यहाँ से सपोर्ट लिया था और फिर थोड़ा सा भी लोअर लेवल के ऊपर है 3 मंथ चार्ट पे, और 6 मंथ चार्ट पे एकदम लोअर लेवल पे खड़ा हुआ है। तो इस स्टॉक में आप अगर मन करें तो अपने पोर्टफोलियो का आधा 1 मैक्सिमम 2% तक आप डाल सकते हैं। इस स्टॉक को दोस्तों जैसे मैंने कहा बाई अराउंड 13 करिए, जो कि हमारी CMP भी है। स्टॉप लॉस रखिए आप 11 रुपये के आसपास का, और टारगेट हम लेके इसमें चलेंगे दोस्तों 16 रुपये का। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस तीनों स्टॉक्स को लेके। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। मैं आपको दोस्तों आप स्टॉक्स में जो स्कीम चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ज़्यादा बिना टाइम लिए हुए। अभी आप स्टॉक्स में फ्री अकाउंट ओपनिंग है, आपको 500 रुपये तक के ब्रोकरेज मिल रहे हैं फ्री में फर्स्ट मंथ के लिए। और साथ ही आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो पैसे बचे होंगे उसमें आपको 6% तक के इंटरेस्ट मिलेंगे, जो कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से ऑलमोस्ट डबल है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।